हर चुंबन प्रेम का नहीं परंतु धोखा का भी हो सकता है। आज हर कोई प्रभु के साथ चलने वाला व्यक्ति एक सच्चा विश्वासी ही होगा, यह जरूरी नहीं है। आज का संदेश एक बहुत भारी विश्वासघात व्यक्ति पर है, यहूदा इस्करियोती, जिसने अपने ही गुरु प्रभु यीशु को 30 चांदी के सिक्कों में बेच दिया। आप सभी को जय मसीह की। स्वागत है आपका हमारे चैनल डीप डाइव स्क्रिप्चर में। वचन की सही शिक्षा और संदेश जानने के लिए आप हमारा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक और कमेंट करना ना भूलिएगा। आज का संदेश है कि बड़े पापों का अंजाम छोटे छोटे पापों के समझौता से होता है। यह एक बहुत गहरी चेतावनी है, इसलिए वचन को ध्यान पूर्वक सुनिएगा, बीच में ही छोड़कर नहीं जाइएगा, आपसे हमारा रिक्वेस्ट है। यूहन्ना 12 का 6 पद के अनुसार यहूदा इस्करियोती के पास धन का थैली रहता था और उसमें से वह चोरी करता था। यही छोटा छोटा चोरी और अपने साथी भाइयों और अपने गुरु प्रभु यीशु से विश्वासघात करने के कारण एक दिन वह बड़ा पाप की ओर अपना कदम बढ़ा दिया। कोई भी पाप छोटा नहीं होता है, वह हमें और आपको धीरे धीरे बड़े पापों की ओर धकेलने लगता है। यहूदा इस्करियोती कोई एक दिन के घटना से प्रभु यीशु को बेचने का निर्णय नहीं ले लिया। वह पहले से ही शुद्ध नहीं था, पहले से ही वो उसका दिल सही नहीं था। प्रभु यीशु यूहन्ना के 6 का 70 पद में वो ये बात वो कह चुके थे। पढ़ते हैं, लिखा है, यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, क्या मैंने तुम 12 को नहीं चुना? तो भी तुम में से एक व्यक्ति शैतान है। यह वचन यहूदा इस्करियोती का चरित्र को दिखाता है। यहूदा इस्करियोती अपने हृदय में बहुत बड़ी लालच और स्वार्थ में बढ़ रहा था। यहूदा इस्करियोती 12 चेलों में से एक था। प्रभु के सारे काम और वचन को सुना, लेकिन कभी भी अपना हृदय को बदल ना पाया। आज हम में से कितने लोग हैं जो वचन को सुनते तो हैं, परंतु हमारा हृदय प्रभु से दूर रहता है। वह प्रभु के पास था, लेकिन प्रभु यीशु को कभी जान नहीं पाया। आज हमारे साथ ऐसा ना हो कि हम प्रभु के पास हैं लेकिन उसे जान नहीं रहे हैं। कब यहूदा इस्करियोती तिल मिलाकर प्रभु को धोखा देने का मन बना लिया मालूम है? जब लाजर की बहन मरियम ने एक बहुत ही बहुमूल्य इत्र लेकर प्रभु यीशु के चरणों में उंडेल कर एक धन्यवाद और आराधना को व्यक्त कर रही थी, तब यहूदा इस्करियोती बोला, इसे बेचकर गरीबों को क्यों नहीं दिया गया? सुनने में यह बात बहुत ही धार्मिक लगती है, लेकिन सच्चाई कुछ और था। बाइबल बताती है यूहन्ना 12 का 6 पद के अनुसार कि वह गरीबों कंगालों के लिए नहीं परंतु अपने लालच के कारण बोल रहा था। दोस्तों, आजकल भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो बड़े स्मार्टली से अच्छे बातें करते हैं, लेकिन हमें यह पहचानना जरूरी है कि इनके पीछे उनका मकसद क्या है। अच्छा मकसद है या बुरा मकसद है, उनके जीवन के कर्मों के द्वारा हमें पता चल जाएगा। आज बहुत सारे लड़का लड़की यही सब अच्छे बातों के चक्कर में फंस जाते हैं और अपना जीवन को बर्बाद कर लेते हैं। हमें जानना बहुत जरूरी होता है कि कोई भी व्यक्ति कोई बात बोल रहा है तो उसके पीछे का उसका मकसद क्या है। आज भी यहूदा इस्करियोती जैसा बहुत से लोग हैं जो अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए अच्छी बातें करेंगे। दोस्तों, ऐसे लोगों से जरूर सावधान रहिए। यही के बाद से यहूदा इस्करियोती रिसिया कर महायाजकों के पास वो जाता है और उससे पूछता है, तुम मुझे क्या दोगे अगर मैं उसे पकड़वा दूं तो? और सौदा हुआ चांदी के 30 सिक्के। जरा सोच कर देखिए कि क्या कोई इंसान इतना नीचे गिर सकता है कि जिसको प्रभु ने चुना, प्रेम किया, उसके आश्चर्य कर्म देखे, उसके वचन को सुना, यहाँ तक कि प्रभु यीशु मसीह ने उनका पांव को भी धोया, फिर भी इतना बड़ा धोखा, इतना बड़ा विश्वासघात इस यहूदा इस्करियोती ने प्रभु के साथ किया। चांदी के 30 सिक्कों में प्रभु को उसने बेच दिया। मेरे प्यारे भाइयों, हम इस दुनिया में रहते हैं और इस दुनिया में हम इंसान से बड़ा शैतान कोई और नहीं है। यह बात दिखाता है कि इंसान जब अपने स्वार्थ और पाप में गिरता है तो कितना नीचे गिर जाएगा, जिसका कोई सीमा नहीं है। यहूदा इस्करियोती का छोटा चोरी करने का आदत, छोटा धोखा देने का आदत, छोटा पाप करने का आदत उसे एक बड़ा पाप करने की ओर धकेल दिया। इस पाप को करने में वह थोड़ा भी डरा नहीं।
क्योंकि जब हम छोटे छोटे पापों में समझौता करते हैं तब हम बड़े पाप करने में, बड़े अपराध करने में कोई हमें डर नहीं होता है। इसलिए छोटे छोटे पापों में, छोटे छोटे जब हमारा गंदे गंदे आदतें रहता है, वहीं सावधान हो जाए, वहीं उन सारे पापों को हम छोड़ दें। ये हमारे जीवन के लिए एक बहुत गहरा चेतावनी है इस वचन के द्वारा। प्रभु यीशु यहूदा इस्करियोती को चेतावनी दे चुका था। मत्ती 26 अध्याय 21 से लेकर 25 पद में आप पढ़ लीजिएगा जब आपको समय मिलता है। परंतु यहूदा इस्करियोती ने नहीं सुना। प्यारो, जब हमारा हृदय कठोर हो जाता है तब हम प्रभु का आवाज नहीं सुनने लगते हैं। गतसेमनी के बगीचे में यहूदा इस्करियोती सैनिकों को लेकर आया और उसने एक चुम्बन के साथ प्रभु यीशु मसीह को पहचानाया। चुम्बन जो प्रेम का प्रतीक था, वही धोखे का साधन बन गया। इसलिए कहता हूं कि हर चुम्बन प्रेम का नहीं परंतु धोखे का हो सकता है। सबसे बड़ा धोखा हमें अपने सबसे करीब वाला व्यक्ति ही देता है। बाद में यहूदा इस्करियोती को बहुत पछतावा हुआ, फुट फुट कर रोने लगा, लेकिन वह मन परिवर्तन की ओर नहीं जा पाया और उसका जीवन का अंत कैसे होता है आप भली भांति जानते हैं। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अगर आज आप महसूस कर रहे हैं कि आप अपने आत्मिक जीवन में कमजोर पड़ रहे हैं तो चिंता ना करें, परंतु प्रभु यीशु की ओर लौटे। पहला यूहन्ना 1:9 में कहता है प्रभु का वचन कि जब हम अपने गलतियों को मान के पश्चाताप करते हैं तो वह हमारे सारे पापों को शुद्ध करता है। जब आपको लगता है कि हमसे पाप हो गया है तो पापों की क्षमा प्रभु से मांगे, वह आपको क्षमा देंगे। वह हमारे अनुग्रहकारी प्रभु परमेश्वर हैं। बस सच्चे दिल के साथ प्रभु के साथ अपने समय को प्रार्थना में बिताए। बहुत बहुत धन्यवाद इस वचन को, इस आत्मिक संदेश को सुनने के लिए, जानने के लिए। आप हमसे जुड़े रहिए और कमेंट में जरूर बताइए कि आपको ये वचन किस बात ने छुआ, और कमेंट में प्रेज द लॉर्ड जरूर लिखें। धन्यवाद।